मित्रों नमस्कार, मैं शशांक नंदनवार। ये मेरा लगभग दूसरा वीडियो है। कल का वीडियो आपने देखा ही रहेगा जो रिलेटेड प्रॉपर्टी के बारे में था। वीडियो का बनाने के पीछे एक रीज़न यही है कि मतलब पिछले प्रॉपर्टी के बारे में अगर देखा जाए तो पिछले 15 से 20 साल पहले जो प्रॉपर्टी का बूम था नागपुर में, कि मिहान के आने की वजह से प्रॉपर्टी में कुछ तेज़ी आ गई है। 20 रुपये के रेट 50 रुपये हो गए, 50 के रेट 100 हो गए, 100 के 200 हो गए। तो 15 से 20 साल पहले जो प्रॉपर्टी का बूम था नागपुर में, वो लगभग बूम अभी ख़त्म हो गया है। क्योंकि पहले इतनी प्रॉपर्टी बेची गई सिर्फ मिहान के नाम पर कि मिहान आने वाला है, आप प्रॉपर्टी ख़रीद के रखो, रेट डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। पर मैक्सिमम अभी देखते हैं कि वही कस्टमर आज पछता रहे हैं। अब ये पछताने वाले कस्टमर कौन है और जो नहीं पछताने वाले कस्टमर कौन है? दोस्तों आपको पता होगा कि उस टाइम में जिन्होंने नागपुर से 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की दूरी पर भी मिहान के नाम पे प्लॉट बेच चुके हैं। पहले उन्होंने 5 साल पहले के रेट उसी समय में ले लिए थे, इसीलिए लगभग आज 20 साल बाद भी वहाँ के रेट बढ़ नहीं पाए। कई उपभोक्ता ऐसे हैं जो संतुष्ट है कि चलो भाई अपने नाम पे का प्रॉपर्टी है, कोई टेंशन नहीं है, ना कंस्ट्रक्शन करना है ना कुछ, अपने बच्चे के काम में आएगा। मतलब यहाँ से मान लो 50 साल बाद वो काम में आएगा। पर देखा जाए तो कई कस्टमर ऐसे हैं जो पछता रहे हैं क्योंकि उनकी ना रजिस्ट्री लगी है, ना किसी तरह का वो टैक्स पेड कर रहे हैं। मान लो जैसे कालडोंगरी साइड हो गया, आउटर रिंग रोड जो भंडारा का है, वर्धा रोड से जो आउटर रिंग रोड भंडारा और जबलपुर हाईवे में जाता है, उसके पीछे वाली प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो आज से लगभग 15 साल पहले प्रॉपर्टी बिक चुकी है। गाँवठान की हो, गाँवठान के बाहर की हो, मैक्सिमम प्रॉपर्टी बिक चुकी है। वहाँ के ना अभी रेट डबल हो रहे, जो रेट पहले लिए गए थे वो रेट में भी अभी कस्टमर प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा है। इसके पीछे रीज़न एक ही था, उस समय में जो प्रॉपर्टी ली गई थी उसके रेट 150 से लगभग 200 रुपये, मतलब 20 रुपये स्क्वायर फीट, 30 रुपये, 40, 50, 60, 100, 150 ये टाइप के थे। वो टाइम में जिन्होंने प्रॉपर्टी वहाँ पर ख़रीद चुके हैं, वो वहाँ का डेवलपमेंट देखा जाए तो आज भी जीरो मात्रा डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हुआ है। उन्होंने जो पहले कमिटमेंट किए थे कि हम आपको आरएल देंगे, बाद में रजिस्ट्री लग जाएगी, कई लोगों की रजिस्ट्री लग चुकी है 2 पन्ने वाली। अब कई लोग इसलिए खुश है कि 2 पन्ने की रजिस्ट्री लग गई है, उनको रजिस्ट्री का एक्चुअली मीनिंग पता नहीं कि पक्की रजिस्ट्री क्या होती है। तो आइए दोस्तों हम इस चर्चा करेंगे। उस प्रॉपर्टी में आज तक ना कोई रोड बना है, ना नाली बनी है, ना ड्रेनेज लाइन, ना सेवेज लाइन, ना इलेक्ट्रिफिकेशन। आम आदमी अगर प्रॉपर्टी लेने की सोचता है तो वो यह सोचता है कि आने वाले 1-2 साल में मैं घर बना सकूं, क्योंकि हर कोई नॉर्मल इंसान 50 लाख 60 लाख डेवलपमेंट एरिया की प्रॉपर्टी नहीं चूज़ करता। वो चूज़ करता है कि 1 साल बाद अगर वो एरिया डेवलप हो जाए तो मुझे सारी अगर सुविधा मिल जाए तो मैं वहाँ पे प्लॉट लेके घर बना सकूँ। इसी इरादे से आम आदमी प्लॉट ले। आइए तो बात करते हैं वर्धा रोड। वर्धा रोड ही क्यों, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि क्यों लोग मतलब उपभोक्ता कस्टमर क्यों वर्धा रोड चूज़ कर रहा है। इसके पीछे कारण एक ही है कि इस समय मतलब आज से लगभग 2 साल पहले तो अभी तक जो डेवलपमेंट हम वर्धा रोड की तरफ देखते हैं, वर्धा रोड मतलब जो मानेवाड़ा से निकल कर बेसा तक आता है और बेसा से घोगली, वेड़ाहरी, फिर आउटर रिंग रोड। आउटर रिंग रोड की प्रॉपर्टी जितनी भी प्रॉपर्टी है सब सैंक्शन प्रॉपर्टी है, एनएमआरडी सैंक्शन है और सिटी लिमिट में आती है। एक लगभग 0 माइल से कम वो आती है 12 से 13 किलोमीटर डिस्टेंस पे। अब 0 माइल से 25 किलोमीटर का एरिया तो सैंक्शन कर चुका है गवर्नमेंट, पर डेवलपमेंट जो है सिर्फ 12 किलोमीटर के दायरे में ही अब तक सैंक्शन हो चुका है। आउटर के पीछे वाली प्रॉपर्टी सैंक्शन तो है, पर करीबन 200-250 मीटर तक रेजिडेंशियल जोन है जो येलो बेल्ट में आता है, और उसके पीछे पूरी प्रॉपर्टी ग्रीन जोन में, मतलब एग्रीकल्चर लैंड विदाउट एनए। एग्रीकल्चर तो आपको पता है। कई कस्टमर जो है ये सिर्फ बातों पे जाके, मतलब अगला वाला ओनर बोलो या तो ब्रोकर बोलो या तो जिसके ज़रिए वो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है, बस उनकी बातों पे यकीन करके वो प्रॉपर्टी ख़रीद लेता है। अब बातों पे यकीन करके प्रॉपर्टी ख़रीद लेना और साल 2 साल बाद 3 साल बाद जब उसको पता चलता है कि उसका एनए हुआ है, रजिस्ट्री नहीं हो रही है, आरएल नहीं आए हैं, फिर वो पछताते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हो, सबसे पहले अपनी आँखों से वो डॉक्यूमेंट चेक करो, एनए, टीपी, एनएमआरडी सैंक्शन, क्योंकि ग्रामीण एरिया में एनएमआरडी सैंक्शन एक महत्वपूर्ण पहल है जो महारेरा मतलब महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा की जाती है। जब तक प्रॉपर्टी का रेरा नहीं है तब तक वो सैंक्शन नहीं है। आप प्रॉपर्टी जब देखने जाते हो, कई कस्टमर मेरे से ऐसे बहस करते हैं कि भाई हमने 5 साल पहले ली थी, 10 साल पहले ली थी, पर अब तक कुछ नहीं हुआ। होगा भी कैसे, क्योंकि आपने खरीदते समय ही वो प्रॉपर्टी सिर्फ एनए वाली खरीदी थी, इसलिए वो प्रॉपर्टी सैंक्शन नहीं है। आज भी आप वहाँ पर जाओगे तो ना रोड है, ना पानी है, ना बिजली है, कोई भी सुविधा वहाँ पर नहीं है, इसलिए आप घर नहीं बना सकते हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी है एनए, टीपी, आरएल, एनएमआरडी सैंक्शन, और उस पर अगर कोई भी नेशनलाइज बैंक अगर प्लॉट पे फाइनेंस करने को तैयार है
मतलब बैंक से अगर थंब मिल जाता है तो प्रॉपर्टी होती है क्लियर टाइटल। मतलब आप अभी सोचते हो कि सैंक्शन नहीं लूँगा, एनए वाली मिल जाएगी तो ख़रीद लूँगा, पर एनए प्रॉपर्टी जब आप ख़रीदते हो आगे चलकर आपको भी तकलीफ़, आपके आने वाली पुश्तों को भी तकलीफ़, मतलब आपके बच्चों को। क्योंकि ऑब्वियसली आप जब प्लॉट खरीदते हो तो सिर्फ अपने लिए नहीं खरीदते हो, आपके आने वाले पीढ़ी के लिए, मतलब आपके आने वाले बच्चों के लिए भी आप खरीदते हो। तो इसके बाद जब भी आप प्रॉपर्टी लेने की सोचें तो सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करें। अब डॉक्यूमेंट क्या होता है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में यहाँ तक ही बताऊंगा कि प्रॉपर्टी लेते समय वो सैंक्शन है कि नहीं चेक करो, एग्जीक्यूटिव के, ब्रोकर के या ओनर के बातों पे मत जाओ। दे आर गिवन ओनली अ फेक न्यूज़। सही न्यूज़ क्या है इसका पता करो, उसकी जानकारी मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में दूंगा ही। एनए कैसे देखा जाता है, सैंक्शन कैसे देखा जाता है, या तो आरएल की प्रोसीजर क्या होती है, प्रोसेस में है या नहीं, ये कैसे देखा जाए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। धन्यवाद।